हम पिछले 1 साल से लगातार देख रहे हैं कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो आयुष के नाम से जाना जाता है, वो डिपार्टमेंट यहाँ पर किश्तवाड़ में एक्टिव है और इम्यून बूस्टर्स और दूसरी मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में, कोविड वॉरियर्स में और जो मुलाजिम हैं यहाँ पुलिस के लोग हैं, उनमें जो है वो काफ़ी दवाइयाँ पिछले 1 साल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जिस तरह से एलोपैथी का रोल है, जिस तरह से होम्योपैथी का रोल है, उसी तरह से यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों का भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है इम्यून बूस्टर में और बीमारियों से निपटने के लिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर तारिक एंगर है, जो यहाँ के जो नोडल ऑफिसर है आईएसएम के और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के। हम उनसे जानेंगे कि जो ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्या है और उनका रोल क्या है और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको कौन कौन जो है इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर साहब, तारिक साहब, आप पिछले 1 साल से जो है वो हम रोज देख रहे हैं, कभी आप पलमाड़ जा रहे हैं, कभी छात्रों जा रहे हैं, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इम्यून बूस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो आयुर्वेदिक से है या यूनानी मेडिसिन से। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बताएंगे आप? आसिफ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आप इस मीडिया के थ्रू आपके माध्यम से मैं लोगों तक आयुष के बारे में अपनी बात पहुँचा, अपने डिपार्टमेंट की बात पहुँचा सकूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये रोल ऑफ आयुष मेडिसिन के बारे में सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि आयुष मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए नहीं, ये सपोर्टिव मेडिसिन होती है। कोई जैसे अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसके लिए आइसोलेशन प्लस ऑक्सीजन, बाकी चीज़, ये एक वायरल है, वायरस का अभी कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी के पास भी कोई इलाज नहीं है। इवन कि आप वैक्सीन निकला हुआ है, तो वैक्सीन के अलावा कोई टैबलेट फॉर्म, कोई इंजेक्शन फॉर्म। तो हमारी जो आयुष का डिपार्टमेंट ये मेन जो फोकस करता है ये इम्यूनिटी पे करता है, यानी इम्यूनिटी अपने अंदर की ताकत मर्ज के साथ यानी बीमारी के साथ लड़ने की ताकत होती है, तो ये सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस करता है हमारा डिपार्टमेंट। तो क्या मेडिसिन आप दे रहे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस मेडिसिन का क्या रोल है? जैसे कि आपने पिछले दिनों हमारे को भी, मीडिया वालों को भी दी है, तुलसी दी है, अश्वगंधा दिया है, च्यवनप्राश दिया है और काफ़ी खांसी की दवाइयाँ वगैरह काफ़ी कुछ दी है, तो क्या क्या है? सिम्टोमेटिक मैक्सिमम है और इम्यूनिटी बूस्टर है। सबसे पहले हम लिक्विड एक अमृता रिष्टा करके देते हैं। अमृता रिष्टा जो होती है ये अगर क्रॉनिक फीवर, बुखार या इवन टाइफाइड में भी अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। तो ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, वायरस का ये लोड कम करता है। अगर वायरल इन्फेक्शन का उसका लोड कम करता है और अपने जब किसी के अंदर इम्यूनिटी अच्छी हो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर एक ख़ानदान में 2 भाई हैं, कोई एक पॉजिटिव होता है दूसरा नहीं होता, दूसरा क्यों नहीं, उसके पास इम्यूनिटी अच्छी है। तो एक तो अमृता रिष्टा हो गया, इसके साथ साथ हम अश्वगंधा टैबलेट और सिरप देते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी इस महामारी में ज़्यादातर लोग टेंशन में होते हैं, जाने हम बाहर से घबराते हैं, एक डर सा पैदा हो गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि डरना नहीं, अगर वो डर के रहेंगे तो उनकी चांसेस हैं इम्यूनिटी और कम होने का, क्योंकि डर से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। तो अश्वगंधा बहुत अच्छी टैबलेट है, एक एंजाइटी के लिए देते हैं, तो ये सुबह शाम भी एक टैबलेट ले सकते हैं और शाम को भी एक क्या टैबलेट। ये सेफ है? क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बता रहे थे कि इसको खाने के बाद थोड़ी सी नींद आ रही है। हाँ, क्योंकि ये एक जब एंटी स्ट्रेस टैबलेट है ये, यानी टेंशन स्ट्रेस को जब ये टैबलेट दे देते तो ऑटोमेटिकली नींद है, वो टेंशन फ्री थोड़ा सा हो जाएगा तो नींद तो आ ही जाएगी। अब सिंपल इसके अलावा भी जैसे खसकाश है, खसकाश की चाय अगर पियेंगे उससे नींद ज़्यादा आती है, क्योंकि वो भी एंटी स्ट्रेस है। नहीं, लेकिन लेना कितना सेफ है ये अश्वगंधा? मतलब इससे कोई साइड इफेक्ट्स हैं या कुछ? कितनी ले सकता है एक आदमी? देखिए सर, एक बात बताऊं मैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप राजमा की दाल ही ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी पेट में दर्द होगा ही होगा, लेकिन इस हद तक नहीं होगा कि आपका जैसे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाए। इस हद तक कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसलिए ज़्यादातर बोलते हैं कि आयुर्वेदा मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे आप तो उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है। तो तुलसी का क्या रोल है? क्योंकि तुलसी जो है वो एक रिलीजियस प्लांट भी है, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, इम्यून बूस्टर भी है, तो क्या रोल है तुलसी का जो टैबलेट्स खा रहे हैं? मेन तुलसी जो है वो लंग्स के लिए होती है। लंग्स जैसे ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है स्पेशली फॉर लंग्स। ये हम काफ़ी आपने देखा होगा कि कोविड जो है वो लंग्स रिलेटेड ही होता है, वो तो आपके मालूम में नाक के थ्रू जैसे लंग्स में ही चला जाता है, तो सबसे पहले तो लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो तुलसी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है,
प्लस तुलसी, जिसने आपने देखा होगा कफ सिर्फ आते हैं उसमें तुलसी लिखा होता है, तुलसी कफ ऐड भी देखी होंगी बहुत जगह आपने कि ये तुलसी कफ सिर्फ लिखा होता है। तो तुलसी इज़ द मेन ड्रग फॉर कफ, थ्रोट इरिटेशन, लंग्स को एक इम्यूनिटी देती है, लंग्स को इसी तरह करती है। तो अब एक आप खमीर जैसा दे रहे थे, परसों वो दे रहे थे, क्योंकि जिन पेशेंट्स को मैंने देखा कि ज़बान में काफ़ी दर्द है, मुंह जो है वो फूला हुआ है, जब उनको दी तो वो ठीक हो गए। तो वो क्या है और कैसे उसको यूज़ करना है वो इफेक्टिवली? मेरे गाँव ज़बान है वो यूनानी में, खमीरे गाँव ज़बान, वो यूनानी में, वो यूनानी मेडिसिन है। अच्छा, वो खासकर हम जिगर की गर्मी, म्यादे की गर्मी उसमें देते हैं कि अगर कोई किसी का मिजाज गर्म है और वो ज़्यादा बलगम जैसे है, बलगम को निकालता है, और बलगम मेनली जो लंग्स में पैदा होता है तो वो निकालने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम देखते हैं कि किश्तवाड़ में अमरचंद शाह जी की दुकान जो है वो बहुत मशहूर है काफ़ी चीज़ों के लिए, और हम देखते हैं वहाँ पर लोगों की कतारें लगी होती, क्या ये वही है? हाँ बिल्कुल वही है। अब अमरचंद की बात कर रहे हैं, वो जो क्योंकि वो लोकल हैं यहाँ से, वो यहाँ के लोगों से वो लोकल मेडिसिन यहाँ से लाते थे, लोग लाते थे लोकल मेडिसिन उनके पास देते थे। जैसे बनफशा यहाँ पे अपने सीज़न में काफ़ी हुआ करता था तो वो लेके देते थे उनके पास, तो वो खमीरा या वो शरबत बनफशा वगैरह खुद बनाते थे और वो ज़्यादा इफेक्टिव होता था क्योंकि लोकल था यहाँ का। तो अब वो आर्ट खत्म हो रहा है, तो उसको क्या कर रहे हैं अब? डिपार्टमेंट कर रहा है कुछ? डिपार्टमेंट तो काफ़ी, डिपार्टमेंट देखिए, डिपार्टमेंट ये कर रहा है कि हमारे पास ISM डिस्पेंसरीज है इस वक्त। ISM डिस्पेंसरी जितनी भी हैं वो अपग्रेड हो जाएंगी अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सबसे मेन जो हमारे पास है वो है हर्बल गार्डन। कि जिस हर्बल गार्डन क्या क्या मेन रोल है कि जिस एरिया में वो डिस्पेंसरी है वहाँ पे हर्बल गार्डन होगा और उस एरिया की जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उस हर्बल गार्डन में लगाई जाएंगी और उन लोगों को उनके बेनिफिट्स बताए जाएंगे ताकि जो लोग जो फर्स्ट एड है उसी, मतलब आप दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और दूसरा लोगों को जड़ी बूटियाँ उगाने के लिए भी जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो रेशकारी कहवे की बात की जाती है जो कि इस वक्त तक चला आ रहा है, लोग काफ़ी कहवा पी रहे हैं। आप मुझे बताएंगे कि इसका जो रेशकारी कहवा है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है और इसमें क्या क्या होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव बने? कुछ बोल रहे हैं दालचीनी डालो, कुछ बोल रहे हैं इलायची डालो, कुछ बोल रहे हैं काली मिर्च साबुत डालो, कुछ बोल रहे हैं कुट के डालो। साबुत और कुट में क्या फ़र्क है? कुछ बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से ये घरों में भी पाई जाती है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? ये देखिए इसका मेन है काढ़ा जिसको बोलते हैं, इसको हर्बल टी भी बोल सकते हैं। हाँ, हर्बल टी करके हैं। तो इसमें मेनली 4 स्पाइसेस होती है, 4। एक तो हल्दी इम्यूनिटी बूस्टर सबसे, जैसे आपने देखा कि इसमें हम बोलते हैं गोल्डन मिल्क पियो। गोल्डन मिल्क, हल्दी और नीम गर्म दूध मिलके वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। सुबह पी के निकलो, जो भी हम अक्सर लेक्चर्स देते हैं डिस्पेंसरीज में, जो भी आजकल लोग पेशेंट को बोलते हैं कि एक सबसे अच्छा अगर दूध पीना उसमें थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी डाल के पियो। सबसे पहले एक तो हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन, ये तो सॉरी जो ये चीज़ें हैं ना, ये मैंने अभी जो बताया ये खाने में, ये आपने जो भी सब्जी हैं उनमें इस्तेमाल करनी है और एक्स्ट्रा क्वांटिटी में करना है आपने। तो केवे में जैसे आपको तुलसी एक आ गया, तुलसी तो एक तो तुलसी डाल दीजिए। नहीं, आज तुलसी टी भी मिलती है बाजार में, वो क्या वही है जो आप? हाँ वही होगी। अगर अब कहाँ से वो आया, कितनी दूर से कहाँ से लाया होगा, तो यहाँ पे जो अगर तुलसी नेचुरल, अब तो बागीचे में अपने यहाँ पे काफ़ी जो हिंदू फैमिली जो हमारी है वो काफ़ी घर में तुलसी उगा रहे हैं और मैंने कुछ मुस्लिम फैमिलीज के यहाँ भी देखा है ये कि पेड़ लोग लगा रहे हैं। तो तुलसी जो है सख्त इम्पोर्टेंट है। तो केवे में और क्या क्या चाहिए? देखिए इसमें कहवे के लिए जो आपने सबसे पहले आप तुलसी तो आ गया, एक दालचीनी और काली मिर्च, अदरक और मुनक्का, ये इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इनका जो काढ़ा बनाकर तो वो लेना है। ये आप ऐसा करें 2 कप पानी में ये डालनी है इक्वल क्वांटिटी। आप फिर अच्छी तरह से उसको उबाल के जब आधा कप रह जाए तो ये फिर वो छान के वो पी सकते हैं। नहीं, अदरक का क्या रोल है? क्योंकि हम काफ़ी देख रहे हैं लोग अदरक खाने के लिए बोल रहे हैं। तो चाहे आप चाय में अदरक डालो, टी में अदरक डालो, खाने में अदरक डालो, अदरक क्या है? ये क्या डीऑक्सीडेंट है या इम्यून बूस्टर है? क्या इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर है। साथ साथ ये थ्रोट इरिटेशन को भी कम करता है। अगर हम सिम्टोमेटिक देखें, लंग्स खांसी को लंग्स के लिए सबसे बेस्ट है, थ्रोट इरिटेशन के लिए, कफ के लिए है।
तो जिनको अक्सर बलगम की शिकायत रहती है, मतलब हर जगह देखो बलगम मुंह में रहता है, तो वो अगर अक्सर जो भी चाय पिए, नमकीन चाय पिए या लिप्टन पी लें या क्या उसमें अदरक डाल के ले लें, सब्जी में अदरक डाल के आप एक साल से दवाइयाँ बांट रहे हो, कितनी दवाइयाँ बांटी, कितनी लोगों को दिया? हम 4 अप्रैल से कंटिन्यू इम्यूनिटी बूस्टर दे रहे हैं लोगों को, डिस्पेंसरी लेवल पे दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 24 डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ पे जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 24 डिस्पेंसरी। 24 डिस्पेंसरी कुछ बताएंगे ये कहाँ कहाँ है थोड़ा सा? हाँ, जैसे अब ब्लॉक की बात करते हैं, अगर आप पाउडर ब्लॉक की बात करें, मेडिकल ब्लॉक, उसमें हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट, एक तो गुलाबगढ़ में है, एक मचेल में है और एक इश्तियारी में है। तो जी। ये 3 जगह हो गई। अच्छा, इस साइड वड़वन में एक है और सौंदर में है, सौंदर दक्षिण। सौंदर दक्षिण में है। तो किश्तवाड़ में कहाँ कहाँ है? किश्तवाड़ प्रॉपर की बात करें तो एक संगराबाटा में है, हिडियाल चौक में है, इस साइड ठाकराई में है, उधर केशवान में आ गई। इधर इस साइड अगर इस बेल्ट में जाएंगे आप, तो इधर आपको कंतवाड़ा साइड में 2 मिलेगी, एक बटकुट में मिलेगी, एक नागबट्टा मिलेगी, तो द्राक्षाला में, इस साइड सरसल में मिलेगी, अगर बोंजवा में कित्थर में मिलेगी, यहाँ पे अपना द्राक्षाला से ऊपर सुरोड साइड में बहदात में है, आगे कुकड़वास में है, मतलब पूरे किश्तवाड़ में है वो ये। यहाँ इस साइड जाएंगे, इस साइड आप तो लोग वहाँ जा सकते हैं, उनको क्या करना है, किस तरह से अप्रोच बिल्कुल करें? अपने इसलिए हमारे जितने भी डिस्पेंसरी वो फार फलंग एरियाज में है। फार फलंग एरियाज में बिल्कुल लोग तो डिपेंड ही है हमारी डिस्पेंसरीज में, क्योंकि जहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी वहाँ पे एलोपैथिक फैसिलिटीज बहुत कम तो आप दवाइयाँ फ्री में देते हैं कि आज? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ 10 रुपये जो रेवेन्यू उनको जमा करना, जो हमारे हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में जाता है। पहले 2 रुपये हुआ करते थे, अभी नहीं ठीक है, 10 भी ज़्यादा नहीं। तो कितने लोगों को आपने अभी तक दी है ये इम्यूनिटी बूस्टर? जो अभी तक टिल डेट हमने 61,000 से वो हो गया है। 61,000 लोगों को अभी तक इम्यूनिटी बूस्टर जो है आयुष डिपार्टमेंट जो ISM है वो बांट चुके। आपका स्टाफ भी होगा और जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव भी होंगे, और खबर भी आ रही है कि आपके एक डॉक्टर भी पॉजिटिव निकले हैं हाल के दिन में। तो क्या बताएंगे आप लोगों को, क्या है, किस तरह से प्रिवेंशन लेने है और क्या करना है? देखिए, SOPs तो फॉलो करनी है, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम देती रहती है, जैसे मास्क लगाना, हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइजर और डिस्टेंस, ये 3 तो मेन चीज़ है ही, ये करना। तो इसके अलावा योगा करना है, योगा सुबह एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जब से ये लॉकडाउन हो गया बिल्कुल ही चेंज हो गया है। बच्चों को याद, जैसे वो सुबह उठते थे, स्कूल के लिए तैयार होते थे, एक खुशी होती थी बच्चों को। अब बच्चों को मैक्सिमम जो मैंने सर्वे की, अगर बच्चों को नमाज के लिए उठा, सुबह सो के कोई 10 या 11 बजे उठते हैं, और ऊपर से माँ बाप की डांट भी पड़ती है, तंग करते हैं बच्चे, वो करते हैं। तो घर उसके बाद अगर ऑनलाइन क्लास होती है वो भी बैठ के होती है, उनका वो सिस्टम ही चेंज हो गया। इसके लिए योगा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जो हमने आज से शुरू किया यहाँ पे योगा सेशन इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़। इनका लाइव फेसबुक अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ इस हिसाब से। आप बताइए ज़रा कि अगर मुझे लाइव देखना है योगा और घर पे करना है, किस तरह से एसेस होगी? ज़रा लोगों को बताएंगे आपकी किस तरह से एसेस करेंगे? जैसे फेसबुक खोला, उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ आप सर्च कीजिए, वहाँ पे जाए, वो लाइव वीडियो तो उसमें निकलेगा वहाँ पे। तो कब होता है, कितने बजे, दिन में कितनी बार होता है? ये एक ही बार होता है, क्योंकि हमारे जो योगा थेरेपिस्ट हैं इनको डिस्पेंसरीज में भी जाना होता है, इनको रोस्टर बेसिस होती है। कुछ पेशेंट्स देखते हैं ये, जैसे पलमाड़ है, यहाँ पे किश्तवाड़ में है, 4 जगह मैंने रोस्टर्स रखा हुआ है इनमें। इवन कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है आयुष यूनिट, वहाँ पे एक दिन रखा हुआ है। तो हम सुबह मॉर्निंग, इसलिए योगा का मेन मकसद खाली पेट होना चाहिए, वो तभी जाके बेनिफिट उसका मिल जाएगा। इसलिए हमें सुबह मॉर्निंग 6 बजे से हम लाइव जाते हैं, आज से 6 बजे डेली हम जाएंगे लाइव ड्यूरिंग कोविड, या जब तक ऊपर से कोई डायरेक्शंस नहीं आएगी, अब कम हो गया, अब ऑफलाइन जाओ आप, तब तक हम ऑनलाइन यहीं से। अच्छा, आप वो कराएंगे थ्रू फेसबुक। मैं एम्प्लॉइज़ के बारे में पूछ रहा था, कितने आपके एम्प्लॉइज़ पॉजिटिव हैं और क्या मॉरल है एम्प्लॉइज़ का आपका? अभी टिल डेट तो अभी एक ही हमारी डॉक्टर साहिबा है वो पॉजिटिव आई हुई है। बाकी क्योंकि हमारी जो स्टाफ है, हमारा सिंगल हैंडेड डिस्पेंसरी है, हमारे पास बहुत ही किल्लत है इसकी स्टाफ की। जहाँ जब इतने फार फ्लंग एरियाज में सिंगल हैंडेड, खुद ताला खोलना, खुद लगाना, एक सिरे पर एक वो अच्छी बात तो है। इस इतने कम स्टाफ की वजह से भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कवर हो जाए, मैक्सिमम पॉपुलेशन कवर हो जाए। नहीं, 61,000 जो है वो बहुत फिगर है, बड़ा फिगर है जो आप दे रहे हैं। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी के लिए?
और जो खास तौर पर वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप खुद वैक्सीनेट हुए होंगे, बिल्कुल। तो कोई फर्क पड़ा आपको? कोई रोशनी कम हुई, बाल कुछ निकले, नहीं, कुछ ऐसा नहीं कुछ निकले? नहीं, क्योंकि ऐसा एक कुछ प्रोपागेंडा चल रहा है, ऐसा कुछ बताया नहीं जाए। है, ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन से ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन लगाइए आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वैक्सीन लगा ले बाद में कहेगा कि नहीं मैं एसओपीज फॉलो नहीं करूँगा, आई एम नाउ फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। एसओपीज फॉलो करनी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, डाइट अच्छी तरह लेनी है, योगा एक्सरसाइज वो करना ही करना है। ऐसा नहीं मतलब जो वैक्सीन है उससे सिर्फ उसको इन्फेक्शन का लेवल जो है वो कम होगा, थोड़े- लेकिन इन्फेक्टेड होगा। Infected होगा। मतलब वैक्सीनेशन इज नॉट ए गारंटी कि आप मुंह खोल के चलो कोविड पॉजिटिव के बीच में जाकर बैठो। ऐसा भी देखा कि हमारे इतने रिनोन डॉक्टर के अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली थे, वो भी उन्होंने 2 डोज लगाए थे, तो कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई परसों। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन है ये भी एक किस्म का इम्यूनिटी थोड़ा सा बढ़ाता है। तो पूरा अभी इसमें भी रिसर्चेज हो रही हैं, टाइम टू टाइम इसमें भी आ जाएंगे क्या करना क्या नहीं करना है, क्योंकि ये वायरस ऐसा था, ये अपनी शक्ल बदलता रही, ये वेरिएंट था, बिल्कुल। एक वेरिएंट अब दूसरा वेरिएंट, अब जो मतलब जो वैक्सीनेशन है वो सिर्फ आपको प्रिवेंट कर सकती है सीवियर इन्फेक्शन से, लेकिन जब आप कोई अगर उस एज का है या उसका इम्यून सिस्टम ही जो है वो कोलैप्स कर जाए या उसको किसी और की बीमारी हो, बाद में वो कोविड भी हो जाए, तो अल्टीमेटली जो है इसमें अगर खास तौर पर हार्ट पेशेंट भी हो, अगर उसको जो है वो वैक्सीन भी की हो, लेकिन फिर भी जो है उसका खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर जो है इसमें सेल्फ प्रिवेंशन है। वैक्सीन तो एक ज़रिया है कि जो इन्फेक्शन है उसको कम किया जा सके, लेकिन सबसे बड़ा इसका प्रिवेंटिव मेजर जो है कि आप एसओपीज फॉलो कीजिए, आप मास्क पहनिए, आप सैनिटाइज़र दीजिए, आप हाथ सैनिटाइज कीजिए और आप गैदरिंग जो है वो अवॉइड करें। तो ये डॉक्टर तारिक एंगर हैं जो बता रहे थे यहाँ पर कि किस तरह से जो है वो जो आयुष है और जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दवाइयाँ आपको। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो एसओपीज़ है वो फॉलो करें और जो भी आप दवाइयाँ लें वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी से ही लें, क्योंकि आप सेल्फ डॉक्टर जो है वो घर में ना बने। अगर आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लेनी है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है या जो बाकी एक्सपीरियंस लोग हैं इस फील्ड में उनसे जो है वो कंसल्ट करके जो है वो दवाइयाँ ले लीजिए। आप खुद जो है वो घर में सेल्फ डॉक्टर ना बने। आप मेरे पेज को जो है वो फेसबुक पे मैंने नया पेज क्रिएट किया है, आप उसको फॉलो कीजिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपका जो है वो नोटिफिकेशन जो आपको आए, जो भी मैं वीडियो अपडेट करूंगा। आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।